महत्त्व याचे नाही की तुम्ही किती जगले, महत्त्व याचे आहे की तुम्ही कसे जगले. किती जगले म्हणजे किती वर्ष झाले, आणि कसे जगले म्हणजे तुम्ही काय केले आणि तुमचे जीवनमध्ये काय झाले. तीर्थंकर भगवंतांचे जीवन पहा आणि आचार्य आदिसागरजी अंकलेकर महाराजांचे जीवन पहा. किती जगले, महत्त्व याचे नाही कसे जगले, महत्त्व याचे आहे. आज ते संसारामध्ये प्रसिद्ध आहे, सर्व जगात त्यांची पूजा होत आहे, आणि त्यांचे किती जगणे महत्त्वाचे नाही, खरोखर ते कसे जगले हे महत्त्वाचे आहे. आणि ते असे जगले की जगात त्यांची वेगळी ओळख झाली. तुम्ही पण अंकलीत जन्म घेतले आणि त्यांनी पण घेतले, पण त्यांनी काय केले आणि तुम्ही काय करता. महाराज मी राजकारण करतात बघा, तिकडे खूप फेमस आहे, आणि माझ्या सभा राजकारणात काही होणार नाही. बघा, राजकारणामध्ये काही आत्माचा लाभ नाही, पण जर तुम्ही धर्मकारण केले तर तुमचे कल्याण नक्की होईल. आत्मकल्याण के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए. आचार्य आदिसागर जी का आयुष्य कितना था, मुश्किल से 78 साल, और थोड़े सालों में भी उन्होंने वो काम किया कि आज देश में महान आचार्यों की श्रृंखला में शीर्ष पर उनका नाम चमकता है. इतकी विशाल आणि सुंदर जिन मंदिरांची नगरी, इकडे पण 500 मंदिर, कम से कम कितने मंदिर होंगे जयपुर में? 500 मंदिर होंगे, ज्यादा होंगे, और फिर भी सौभाग्यशाली हैं. जैसे कृष्णा नदी का पानी बहता रहता है और पवित्र रहता है, वैसे ही मुनि संघ चलते रहते हैं और हमेशा पवित्र बने रहते हैं. कवि संघ अंकली में था 2013 बराबर, आणि फिर वहाँ से विहार करते करते अब यहाँ पर संघ 2022 में पहुँच गया. लेकिन उस चतुर्मास का इतना लाभ हुआ कि पूरा अंकली, पूरा उदगांव, कुंजबन, जयसिंहपुर, आस पास के लोग खूब जागृत हो गए और धर्म से जुड़ गए. अगर हम एक एक आदर्श को पकड़ लें, एक एक आदर्श को स्वीकार कर लें, तो जीवन बदल जाएगा. कितना जिए ये महत्व का नहीं है, कैसे जिए महत्व का है. कई लोग होते हैं कि 90 के हो गए, 100 के हो गए, 90 के होने के बाद भी डब्बे ही हैं, और 100 के होने के बाद भी सो ही रहे हैं. तो क्या मतलब है? लेकिन कैसे जी रहे हैं, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे कर्म बढ़ाना होंगे. आचार्य आदिसागर जी अंकलीकर महाराज ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया. जनता के लिए लड़ते थे जब जमींदार थे, और जब मुनि बने तो कर्मों से लड़ते थे, कसायों से लड़ते थे. और ऐसी कठिन तपस्या की, 7 दिन के उपवास के बाद एक पारणा, चूँकि अंकली वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके शाखा उपशाखा में ही सब उनके कुटुंब के ही लोग होंगे, रिश्तों में होंगे, तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं. लेकिन इसलिए बता रहे कि 7 उपवास करना किसे कहते हैं.
आज आपसे एक उपवास नहीं हो रहा है, कम से कम पर्युषण में एक उपवास तो करो। और अगर एक उपवास भी नहीं होता है तो कम से कम एक दिन में 7 बार खाने की बजाय 2 बार ही भोजन करना चालू करो। वो 7 दिन में 1 बार आहार करते थे और अपन एक दिन में 7 बार, कम से कम, ज़्यादा तो और भी हो सकता। फर्क क्या है बताओ? वो 7 दिन में 1 बार आहार करते थे और आप एक दिन में। फर्क है कुछ कि नहीं है? बहुत जबरदस्त फर्क है। उनने अपने आप को जीता था, इंद्रियों को जीता था, इसलिए उनका जीवन का हर पन्ना गीता था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता था, इसलिए उनके जीवन का हर क्षण पुराण और गीता था। आज हम भी कोशिश करें कम से कम अभक्ष्य वस्तु का सेवन ना हो। गजब की बात है, जब मालूम पड़ रहा है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, हो रहा है, फिर भी खा रहे। बोलो, अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि जहर खाने से मरते हैं तो जहर कौन खाएगा? कौन खाएगा? अरे भाई, जो निराश हो गया होगा जिंदगी से, परेशान हो गया होगा, बुरी तरह से हताश हो गया होगा, वो भले खाएगा। लेकिन जिसको अपने परिवार से प्यार है, अपने धर्म से प्यार है, समाज से प्यार है, वो जहर खाएगा? गुटखा भी जहर है। गुटखे की पुड़िया पर जो चेहरा बना होता है, गाल कटा हुआ है, मांस झड़ रहा है, ऐसे खतरनाक चित्र देख करके भी तो वैराग्य होना चाहिए। और संसार से वैराग्य ना हो, कम से कम गुटखे से तो वैराग्य होना चाहिए। गुटखा तंबाकू खायचे नहीं, संकल्प घ्यायचे। जो खाते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, आप सब तो त्यागी लोग हैं। ऐसे ही कभी भी गलत संगति में नहीं जाना चाहिए। शराब पीने वालों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए। जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं मद्य, मांस, मधु का त्याग, न शराब पीना और न मांस छूना और न गुटखा तंबाकू शहद। संकल्प लेना चाहिए और इसके साथ 5 अणुव्रत और जोड़े ना, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ये 8 श्रावक के मूल गुण होते हैं। कितने हो गए मूल गुण श्रावक के? 8। कौन कौन से 8 हो गए? बोला अंकली करानो। 5 अणुव्रत। अणु का मतलब छोटे छोटे व्रत। छोटे कैसे? अहिंसा कोई छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खेती करना है, दुकान चलाना है, तो भाई उतना कर सकते हो, बाकी किसी की हिंसा नहीं करना। ये अहिंसाणु व्रत हो गया। बहुत खतरनाक, झूठ नहीं बोलना, सत्याणु व्रत हो गया। चोरी नहीं करना, दुकान में थोड़ा बहुत मार लिया, ले लिया, वो बात अलग है, बाकी कहीं डाका नहीं डालना, आचौर्याणु व्रत हो गया। अपने परिवार तक संतुष्ट रहना, किसी और की बहन बेटी के प्रति बुरी नजर नहीं रखना, ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। और परिग्रह की मर्यादा बनाना, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 5 अणुव्रत। और मद्य त्याग, मद्य का मतलब दारू, मांस का मतलब अंडे वगैरह, मछली वगैरह सब आ गया उसमें। आप कहोगे महाराज जी तो कोई छूता भी नहीं है। छूता नहीं है, लेकिन संकल्प तो होना चाहिए ना। 5 अणुव्रत हो और 3 मकार का त्याग हो, वो संकल्प हो गया, तो आपका वो व्रत कहलाएगा। सौभाग्यशालियों, जिन शासन में अपन जन्मे हैं और जिन शासन में एक से एक महान वीतरागी सत्पुरुष हुए हैं। देखो,
पुण्य के उदय से देवताओं की पर्याय भी मिल जाए, देवता भी बन जाएं, तब भी तृष्णा खत्म नहीं होती है। ते पुण्योदिन तन्ना दुईदा तन्ना ही विषय सोखाणी इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणम दुख संतत्ता। जिनको तृष्णा का उदय है वो सब देवता भी, जिनकी तृष्णा उदित है, वे जीव तृष्णा के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुखों को चाहते हैं और दुखों से संतप्त होते हुए दुख दाह को सहन ना कर पाने से उन्हें भोगते हैं। देवता भी चाहते हैं विषय भोगों को और उन्हें भोगते रहते हैं, उन्हें दुख से संतप्त हैं, तो विषय भोगने में उन्हें एक शांति महसूस होती है। देखो, भूखा आदमी दुखी है, लेकिन अगर उसे भोजन मिल जाए तो सुख महसूस करता है। लेकिन भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी क्या? नहीं मिटेगी। प्यासा आदमी एक तरह से दुखी होता है, लेकिन पानी पिए तो सुखी महसूस करेगा। लेकिन हमेशा के लिए प्यास मिट जाएगी क्या? एक तरह की तृष्णा मिटती है, एक तरह का दुख मिटता है तो दूसरे तरह का दुख पैदा हो जाता है। अगर हमारा एक विकल्प खत्म होता है तो दूसरा विकल्प खत्म हो जाता है। एक समस्या मिटती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। इसलिए संसार की चीजों में सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? संसार की गृहस्थी के सुख जंजाल में सुख होता, तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते? आदि सागर महाराज क्यों त्यागते? शांति सागर महाराज क्यों त्यागते? सन्मति सागर महाराज और इतने सारे महाराज, ये समझ में आ गया कि विषय तृष्णा कभी शांत होती नहीं और विषय तृष्णा से कभी विषय तृष्णा की कभी तृप्ति होती नहीं, तृप्ति होती। दुनिया में ऐसा माना जाता है कि जिनके पाप का उदय है वो दुखी हैं। ऐसा ही मानते हैं ना? अपन कहते भी हमारे तो पाप का उदय है और बहुत समस्याएं हैं, बहुत तकलीफ है। देखो, हमारे तो पाप का उदय है, वो सब जो है ना जयपुर चले गए महाराज जी के दर्शन करने के लिए और हम गांव में ही रह गए, हमारे तो पाप का उदय है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना? ये बात ठीक है और इस बात को दुनिया में बहुत लोग मानते भी हैं कि पाप के उदय से दुख होता है। लेकिन ज्ञानी, पुण्य के उदय में भी कोई पूरी तरह से सुखी नहीं होता। क्या समझ में आया? देवता पुण्य के उदय में है कि पाप के उदय में? बोलो मालविया नगर वालों, देवताओं के पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बोलते नहीं है भाई, किससे पूछे? पुण्य का उदय है। अच्छा, पुण्य का उदय है तो सर्वथा सुखी हैं कि दुखी भी हैं? सुखी हैं। अपनी ऐसी मान्यता है कि सुखी हैं। अगर वो सर्वथा सुखी हैं तो द्वीप समुद्रों में नाचने के लिए, सुख भोगने के लिए क्यों जाते हैं? फिर अप्सराओं का, देवियों का बंदोबस्त उनके लिए क्यों किया गया? कहीं ना कहीं उनकी तृष्णा है, वो तृष्णा की पूर्ति करने के लिए वो संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है तृष्णा ही दुख है और दुख से बचने के लिए वो तरह तरह के साधनों का उपयोग करते हैं। तो पुण्य के फलों में भी कोई सर्वथा सुखी हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। प्रवचन सार की 75 नंबर की गाथा जबरदस्त। आपसे हम पूछे, आज चलो, आजकल के जो अमीर आदमी कहलाते हैं, अंबानी अडानी, ये सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं भाई। सुखी बोलोगे आप तो हैं। अगर उसको मुंबई से उदयपुर जाना है तो प्राइवेट जेट से जाएगा, जयपुर आना है तो प्राइवेट चापर से आएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही उतरेगा तो गेट खोलने वाला अलग होगा, फाइल पकड़ने वाला अलग होगा, छाता लगाने वाला अलग होगा,
कुछ कमांडोज अलग होंगे, सब कुछ होगा, तो ये सुखी है कि दुखी है? दुनिया तो कहेगी भाई कितना सुख है, कितना सुखी है, लेकिन जब उसकी थाली लगे ना, जब उसकी थाली परोसी जाए और फिर देखना, डाइटिशियन जो पास में खड़ा होगा वो कहेगा मिठाई नहीं खा सकते सर आप, मिठाई का डॉक्टर ने मना किया है, आपका पूरी डाइट चार्ट है, इसमें लिखा है सूखे 2 फल के खाना है, मूंग की दाल का पानी पीना है। और अगर आप उस वक्त उसको देखेंगे तो कहेंगे भाई ये इससे सुखी तो मैं ही हूं, अपने घर से आराम से जो कुछ बनता है शांति से खा तो सकता हूं, इसको तो खाने में भी समस्या है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। और साथ में देखना कि दवाइयों का बॉक्स बिल्कुल जरूर रहेगा, जितना अमीर आदमी रहेगा ना उसके साथ दवाइयों का बॉक्स, दवाइयों की दुकान उतनी बड़ी साथ में रहेगी। लाख समस्याएं रहती हैं। सूरज चतुर्मास में थोड़ी दूर पर ही, मुश्किल से 200 कदम पर अमिताभ बच्चन का आना हुआ, ठहरना हुआ 4-5 दिन। कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बात करी कि महाराज जी के पास भी आप पधारिए, तो वो उनने कहा कि भाई मैंने सुना भी है लेकिन मैं जा नहीं सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता। एक तो मेरे को डॉक्टर्स ने मना किया है, मेरी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं खुद के बल पर कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि मैं अगर बाहर निकलता हूँ तो सिक्योरिटी के बाद भी लोग जो है ना मेरे खींचतान कर देंगे, परेशान कर देंगे, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप तो यहीं से मेरा प्रणाम बोल देना महाराज जी। आपको लग रहा होगा कितना सुखी है, कितना फेमस है, लेकिन उनकी समस्याएं कम नहीं होती हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि संसार के सुख कोई भी हैं उनमें कहीं ना कहीं तृष्णा रहती है और वो तृष्णाएं ही दुख हैं। इसलिए संसार के सुखों को पीछे भागने की बजाय आत्मिक सुख को पाने का पुरुषार्थ करना।